अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं कमेंट्स के ऊपर और टाइप कास्टिंग के ऊपर। ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक भी है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं व्हाट द कमेंट्स आर। दीज आर द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। बेसिकली ये वो लाइंस होती हैं जो कंपाइलर ने एग्जीक्यूट नहीं करनी होती। कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर कर देता है और इन्हें प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूटेबल पोर्शन होता है उसमें इंक्लूड नहीं करता। कमेंट्स बेसिकली प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए लिखे जाते हैं। बिलफर्ज मैं एक प्रोग्रामर हूं, आप भी एक प्रोग्रामर हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिख के आप लोगों को दिया, उसमें मैंने वेरिएबल यूज किए, किस वेरिएबल का क्या काम है, किस वेरिएबल को किस मकसद के लिए बनाया है। अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा तो आपको उस पूरे प्रोग्राम को रिव्यू करने के बाद उन चीजों को देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कमेंट्स लिखे जाते हैं ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जा सके। बेसिकली दीज आर द नोट्स अबाउट डिफरेंट lines of the code that explain the purpose of the code। ये वो लाइंस होती हैं जो नोट्स के तौर पे लिखी जाती हैं। It helps in debugging and modifying the program later। बाद में जब जितनी दफा आपने प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है या प्रोग्राम को रीरन करना है, वहां पे आप लोगों को ये फैसिलिटेट करते हैं। ये प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं, मतलब कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रोग्राम में जितनी दफा चाहें कमेंट्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कमेंट्स जो हैं ये बेसिकली कितनी टाइप्स के होते हैं या कितने तरीकों से इनको लिखा जा सकता है। कमेंट्स को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट और एक को हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि हम जिस लाइन के अंदर कमेंट लिखना चाहते हैं वहां पे डबल फॉरवर्ड स्लैश को लिखेंगे और उसके बाद जो चीज लिखी जाएगी वो कमेंट डिक्लेयर होगी, मतलब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल का हिस्सा हरगिज नहीं बन सकेगी। जो चीज डबल फॉरवर्ड स्लैश के फौरी बाद लिखी जाएगी, चाहे आप कोई कोड लिख देते हैं, चाहे आपने वहां पे कोई भी चीज लिख दी, वो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम इसकी मिसाल देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको एक मिसाल नजर आ रही है जिसमें हमने सिंगल लाइन कमेंट को इस्तेमाल किया है। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के ऊपर। मल्टी लाइन कमेंट्स बेसिकली लिखने के लिए हमें एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टेरिक का साइन शुरू में लिखना पड़ता है और फिर बाद में स्टेरिक का साइन और फॉरवर्ड स्लैश लिख के हम कमेंट्स को क्लोज करते हैं। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इसकी भी मिसाल मौजूद है, हम वहां से बआसानी इसको समझ भी सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या चीज होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन नोन एज टाइप कास्टिंग। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कन्वर्ट करते हैं, हम इसे टाइप कास्टिंग के नाम से या टाइप कन्वर्जन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं जिनके जरिए से हम कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट, एक को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। हम बात करते हैं सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। इट इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। ये सी कंपाइलर के जरिए से ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने वाली टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग है। इसमें operands in arithmetic operation must be of similar type। कंडीशन इसमें ये है, रिस्ट्रिक्शन इसमें ये है कि जो operands हमने इस्तेमाल करने हैं, और operand की हमने बात की थी, ये वेरिएबल और कांस्टेंट कोई भी चीज हो सकती है। सो operand जो है उनकी नेचर सेम होना चाहिए, उनकी डेटा टाइप एक जैसी होनी चाहिए। अगर डेटा टाइप एक जैसी नहीं होती फिर क्या होगा? तो जो लोअर डेटा टाइप है वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगी। ये इसका बेसिक फिनोमिना और बेसिक रूल है। इसको समझने के लिए आपको मिसाल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप उसको भी देखिएगा। सबसे लोअर डेटा टाइप हमारे पास वो होती है कैरेक्टर, उसके बाद इंटीजर, फिर अनसाइंड इंटीजर, फिर लॉन्ग इंटीजर, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर लॉन्ग डबल। अगर आपने किसी प्रोग्राम में इंट और लॉन्ग डबल को यूज किया हुआ है तो जो इंट है वो लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इस चीज को मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, वहां से बासानी हमें इस टॉपिक के मतलब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टाइप कास्टिंग के ऊपर, जो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। ये एज ए प्रोग्रामर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस टाइप कास्टिंग को खुद से परफॉर्म करें। इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। हमें इसके लिए एक कास्ट ऑपरेटर की जरूरत पेश आती है। कास्ट ऑपरेटर कोई सिंबल हो सकता है या हम एक जो डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द राइट साइड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। द टाइप कास्टिंग, such type of casting tells the computer to convert the data type of a value। ये जो कास्ट ऑपरेटर के थ्रू कास्टिंग की जाती है, ये कंप्यूटर को बताता है कि हमने एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसकी मिसाल भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप वहां से इसको देखेंगे तो आसानी इस चीज को समझ सकेंगे।
चैप्टर नंबर 9 में अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज की समझ नहीं आई या इन टॉपिक्स को अगर आपने रिव्यू किया और आपको समझ नहीं आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट के जरिए से मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको सी लैंग्वेज सीखने में कोई भी मुश्किल दरपेश है, तो आप मेरे साथ फ्रीक्वेंटली डिस्कशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन सारी चीजों की जो हमने चैप्टर नंबर 9 में और चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस की हैं, उनकी आपको समझ जरूर आई होगी। हम इंशाल्लाह जब इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे, हमारे पास इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स आगे फर्दर आने वाले हैं, जिनमें हम बात करेंगे सिस्टम को इनपुट कैसे प्रोवाइड की जाती है, सिस्टम को हम आउटपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, फिर इनपुट और आउटपुट के मेथड्स के ऊपर अगले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम एक लाइन या 2 लाइन इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या आउटपुट के तौर पे डेटा को स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं, तो वो किस तरह शो करते हैं। ये सारी चीजें आइंदा हम सीखेंगे। इसके बाद आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम लूपिंग के कंस्ट्रक्ट्स की बात करेंगे, उसके अलावा हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे और फिर फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे और सी लैंग्वेज को मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर अंदाज में सीख सकें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले चैप्टर और अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।